हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 22 में आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में आपको 30 जीके क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आएंगे। ये महा मॉक टेस्ट है। इस महा मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा सभी लोग। ठीक है, इस वीडियो में आपको 30 जीके क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और करंट अफेयर मिक्स होंगे। ठीक है, ये वीडियो का टॉपिक पार्ट 3। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। देखिए, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं और कब बोई जाती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। तो सभी को पता होगा अक्टूबर नवंबर में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन में है गेहूं, मटर, रेपसीड और जूट। ठीक है, गेहूं, मटर और रेपसीड ये बोई जाती हैं रबी की फसल, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। राई, चना ये सब बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, यानी रबी की फसलें हैं। जूट बोई जाती है मई जून में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा डी, जूट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी जीडी में। ठीक है, यदि हम बात करें विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है 2021 में। 2021 में विश्व शौचालय दिवस की थीम है शौचालय के मायने। क्या है, शौचालय के मायने। तो आपको थीम याद रखना है आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है। देखिए, 2020 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है तो भारत की रैंक 2020 में पूछा है। 2020 में 63 थी भारत की रैंक। कितनी, 63 भी। तो बी ऑप्शन सही होगा। यदि हम बात करें तो 19 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है, तो 77वीं है। कितनी, 77 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पैसेक्स 2020 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। देखिए, पैसेक्स 2020 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, सेनाओं के बीच। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत और अमेरिका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। देखिए, अभ्रक क्या होता है, जो जटिल खनिज होते हैं जैसे कि कोयला हुआ, हीरा हुआ, ये होते हैं जटिल खनिज। इनका सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नब्बेपुर रिज कहाँ स्थित है। देखिए, नब्बेपुर रिज कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद महासागर किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां T20 क्रिकेट विश्व कप 2019 कहाँ पर खेला गया था। देखिए, T20 विश्व कप 2019 में इंग्लैंड की वेल्स में खेला गया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देश दे रहा है किस देश में खेला गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड सही होगा। और कहाँ पर, इंग्लैंड में, वेल्स में। कहाँ पर, वेल्स में खेला गया था, इंग्लैंड की वेल्स में। किस किस के बीच हुआ था फाइनल मुकाबला T20 विश्व कप 2019 में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड विजेता था और उपविजेता कौन था, न्यूजीलैंड। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालंकर हैं। कौन है, जीवी मालंकर, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा है। यदि हम बात करें भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमारी। कौन है, मीरा कुमारी। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है, मीरा कुमारी, पुरुष और महिला। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने किस देश से वापस लिया है। देखिए, 2019 में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला के बाद वापस ले लिया था भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से। ठीक है, और कब दिया गया था, 1996 में, 1996 में दिया गया था भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, भारत के केरल राज्य में। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी।
ठीक है, तो विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में 1960 में श्रीलंका की भंडार नायका थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन? भंडार नायका, ध्यान रखिएगा इनका नाम भंडार नायका, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो डी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? देखिए 2019 में, ठीक है, 2019 में 31 थे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। और अभी हाल ही में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई है? 34 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कितनी? 34 कर दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? देखिए बोगीबिल ब्रिज किस नदी बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल किस राज्य में विधानसभा के लिए पहली महिला को मनोनीत करता है? देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो कि विधानसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है? देखिए ओपेक पेट्रोलियम देशों का संगठन है। ठीक है, तो 2019 में ओपेक की सदस्यता कतर ने छोड़ दी थी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का विलय देना बैंक के साथ में हुआ है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय थे। देखिए बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल अंतिम शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे रहा है, लोदी का अंतिम शासक हो नहीं सकता, शेषा सूरी का उत्तराधिकारी हो नहीं सकता, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, यानी अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड को कहते हैं जीटी रोड। क्या कहते हैं? जीटी रोड। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? ये शेषा सूरी के शासनकाल में हुआ था, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 18 पुरुषों के सिंगल रोजर कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? देखिए 2018 में सिंगल रोजर कप टूर्नामेंट्स राफेल नडाल ने जीता है, नोवाक जोकोविक को हराकर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? देखिए दालों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत है दालें, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान विजयनगर सम्राट के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे या पाए गए थे? ठीक है, महान विजयनगर सम्राट के अवशेष हम्पी से पाए गए थे। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी किस तापमान पर जल वाष्प में बदल जाता है? देखिए पानी किस तापमान में जल वाष्प में बदलता है? 373 के यानी केल्विन में बदलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था, तो ए ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में पूछ लिया आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्म किसकी इकाई है? देखिए थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो आपने थर्मामीटर पढ़ा होगा, थर्मामीटर उसी से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ऊष्मा से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव सम्मेलन 1972 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए मानव सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डॉग फिश का निवास स्थान है? देखिए डॉग फिश एक बड़ी मछली होती है। ठीक है, उसका निवास स्थान कहाँ होता है? सागर, यानी जो महासागर होते हैं सागर उनमें होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन।
ठीक है। आपको कभी कभी पूछता है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, कभी पूछता है आपसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध दांत में क्या शामिल नहीं है। देखिए 3 से जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उनके दूध के दांत में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए कृंतक दांत होते हैं, रंध्रक दांत होते हैं, दाना दांत नहीं होते हैं, क्योंकि 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें आते हैं दांत। ठीक है, जो वाले पीछे वाले दांत होते हैं। ठीक है, आगे चबाकर दांत क्या होते हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं आगे वाले, वो होते हैं अग्र चबाकड़क। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। दांत वाले दांत होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।